हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वाला अभी मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्त, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा कई दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो दोस्तों आज से मेरा वीडियो परमानेंट बनेगा। कुछ कारण हो गया दोस्त, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो दोस्त आज से वीडियो परमानेंट बनेगा। जैसे कि मैं अभी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आज से मेरा परमानेंट वीडियो मिलेगा, तो दोस्तों आज से आपको परमानेंट वीडियो मिलेगा। दोस्त, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था रस के बारे में, उसमें दोस्त मेरा एक लेक्चर बाकी था। उसमें कौन कौन सा रस था, उसमें शांत रस था और कौन सा रस था, वेदर। तो दोस्तों मैं आज उन दोनों रस को पूरे डिटेल से बताऊंगा। पहले बताऊंगा आपको शांत रस क्या है, फिर उसके बाद बताऊंगा वेद रस क्या है। दोस्तों आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। दोस्त मैं पहले क्या बताऊंगा, शांत रस। दोस्त शांत रस क्या होता है, दोस्त मैंने आपको पहले ही रटा दिया है कि अस्थाई भाव क्या होता है, कैसे क्या होता है। दोस्त आपको रटा होगा कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है दोस्त, निर्वेद। तो पहले मैं इसके आपको परिभाषा बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको लिखा दूंगा। दोस्त इसकी परिभाषा क्या है कि जब संसार की असारता, क्या दोस्त, जब संसार की असारता तथा तत्व ज्ञान के प्राप्ति होने पर हमारे मन में जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्त, निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब भी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है, तो कौन से रस की उत्पत्ति होती दोस्त, शांत रस की। कौन से रस की, शांत रस की। इसका जैसे उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण क्या है दोस्त, जैसे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखिया माई। तो दोस्त इसका क्या है, उदाहरण है। एक उदाहरण और है, क्या है दोस्त, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अंजूर। तो दोस्त आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोस्त निर्वेद का मतलब क्या होता है दोस्त, यानी शांत रस का मतलब क्या होता है, शांति। शांत रस जैसे मान लीजिए दोस्त कोई लोग होते हैं एकदम शांत रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्त शांत है, ना सुख है ना तो दुख है, एकदम शांत होकर सोच रहे हैं कोई चीज को, वही क्या होता है दोस्त, शांत है। तो दोस्तों पहले आपको परिभाषा लिखा देता हूँ ताकि आप कोई परेशानी न हो और आप स्क्रीनशॉट ले सके। दोस्त नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ, ताकि आप नोट्स बनाए रहेंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक दोस्त आप मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। दोस्त मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कौन सा दोस्त, शांत रस। कौन सा, शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या है दोस्त, निर्वेद। क्या है अस्थाई भाव, निर्वेद। मैंने पहले वीडियो में पूरा अस्थाई भाव और पूरे डिटेल के बारे में मैंने पूरा समझा दिया। आज यही दो रस पढ़ाऊंगे, फिर उसके बाद रस समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या लेकर आऊंगा दोस्त, उत्सर्ग लेकर के आऊंगा प्रत्येक, फिर उसके बाद छंद पढ़ाऊंगा दोस्त, आपको पूरे डिटेल में दोस्त समझाऊंगा। तो इसके बारे में मैं पहले क्या बताऊँ, इसका अस्थाई भाव। क्या दोस्त, अस्थाई भाव। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, क्या होता है दोस्त, आपको तो मालूम होगा इसका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है दोस्त, निर्वेद। निर्वेद। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा क्या है, यह परिभाषा परिभाषा क्या है, जब संसार की असारता, क्या दोस्त, जब संसार की असारता, जब संसार की असारता तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर, संसार की असारता तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर हमारे हृदय में, क्या दोस्त, हमारे हृदय में जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, जो वैराग्य की भावना क्या होती है दोस्त, उत्पन्न होती है, तो ऐसे रस को कौन सा रस कहते हैं, शांत रस। कौन सा रस दोस्त, शांत रस कहते हैं।
कहते हैं। ये दोस्त रही आपकी परिभाषा। दोस्त तो पेपर में आपको एग्जाम में परिभाषा डिटेल से लिखना है दोस्त। बहुत से टीचर होते हैं इसकी परिभाषा बताते हैं। वो परिभाषा क्या है दोस्त कि निर्वेद नामक अस्थायी भाव द्रव्य भाव अनुभाव संचारी भाव को प्राप्त करता है। तो कौन सा रस की उत्पत्ति होती है? शांत रस की। दोस्त लेकिन जैसे आप लिखेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा डिटेल्स में लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। नहीं आप उतना लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर समझेगा कि इसको कम आता है। तो दोस्त आपको पूरा डिटेल में लिखे ताकि एग्जामिनर पता चलने काफी चेक कर समय कि इस लड़के ने अच्छे से पढ़ा है तो इसका पूरा मार्क्स दिया जाए। और इसके बाद क्या लिख लो, जब संसार की असारता तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर हमारे हृदय में जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती तो वैसे रस को कौन सा रस कहते हैं दोस्त? निर्वेद। पहले यहाँ पे निर्वेद आएगा दोस्त, साफ बन जाएगा। निर्वेद कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे यही निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है, के संयोग को प्राप्त करता है तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है दोस्त? शांत। कौन सा रस? शांत रस। तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन पर किसकी परिभाषा? शांत रस की परिभाषा। क्या है दोस्त? देखकर पढ़ देता हूँ। जब संसार की असारता तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर हमारे हृदय में जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती तो वैसे रस को निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग को प्राप्त करता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। दोस्त आपको पेपर में इतना लिखना रहे तो तब आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नहीं बहुत से टीचर होते दोस्त यहाँ से लिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखा देते हैं, कहेंगे यही परिभाषा। दोस्त इतना सब मालूम है लेकिन थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स जाने कि ये है क्या। तो दोस्त आपको पूरा डिटेल से लिखना रहेगा। तो आप इस तरह लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्त इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं उदाहरण इसका बताऊंगा। दोस्त मैं उदाहरण 1 से 2 बताऊंगा, एक नहीं बताऊंगा ताकि आप एक में ना समझ सकें तो दूसरे में समझ सकें, ताकि आपको परेशानी हो। तो दोस्त इसको पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी नोट कर लीजिएगा दोस्त, नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आप ये नोट हो गया होगा, ना नोट होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट्स में लिख लीजिएगा। दोस्त चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसके बाद क्या बताऊंगा? इसका उदाहरण। क्या बताऊंगा दोस्त? इसका उदाहरण मैं 1 से 2 बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसका उदाहरण क्या है दोस्त? क्या है? जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ये किस रस का है दोस्त? शांत रस का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण मैंने क्या बताया? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अटूर। ये दोनों क्या है दोस्त? शांत रस का उदाहरण है। क्या है दोस्त? शांत रस का उदाहरण है। अब मैं उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण में पहले लिखने जा रहा हूँ। पहला उदाहरण क्या बताया मैंने दोस्त? क्या बताया? जब मैं था तब हरी नहीं, जब मैं था तब हरी नहीं, अब मैं हूँ हरी नाही। सब अंधियारा मिट गया। क्या दोस्त? सब अंधियारा मिट गया,
जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। ये दोस्त कौन सा उदाहरण है? पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण कौन से दोस्त मैंने बताया? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। क्या दोस्त? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दोस्त ये दूसरा उदाहरण रहा। क्या दोस्त उदाहरण जो है इसमें का उदाहरण जैसे पढ़ा जाए। दोस्त बहुत से होते हैं इसको कहानी के रूप में पढ़ जाते हैं। दोस्त ये कहानी नहीं है, ये सब दोहा है, इसको दोहा के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे क्या दोस्त? जब मैं था तब हरी नहीं, अब मैं हूँ हरी नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। दोस्त ऐसे पढ़ा जाता है इसको, कविता जैसे नहीं पढ़ा जाता। जैसे उदाहरण दूसरा क्या कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। दोस्त ऐसे पढ़ा जाता है, इसको कहानी के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, दोहा दोहा जैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्त ये किसका उदाहरण है? शांत रस का। किसका है? शांत रस का। तो दोस्त इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद कहाँ से चलूंगा? वीर रस में। कौन सा रस में? वीर रस में। तो दोस्त पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसकी मैं वीर रस में चलता हूँ। दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्त, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। दोस्त नोट में भी लिखते चलिएगा ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो दोस्त अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे की ओर अपने टॉपिक को बढ़ाता हूँ। चलिए दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि आपका नोट हो गया होगा। तो मैं अब इसके बाद कौन सा रस पढ़ाऊँ दोस्त? कौन सा रस मैंने बताया था शुरू में? वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। वीर मीन्स क्या होता है दोस्त? आपको मालूम होगा वीर मीन्स क्या होता है दोस्त? उत्साह। उत्साह यानी कि जोश। जहाँ जोश वाली बात की जाए, यानी कि उत्साह वाली बात की जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पास लड़ाई होती है, वहाँ थोड़ा बहुत जोश आ जाता है, आप कब इसको मार देंगे, मर जाएगा, ऐसे वैसे है, इस तरह की बात होती रहती है। तो वहीं पास क्या होता है? वीर रस, यानी कि अपनी ताकत दिखाना, उत्साह दिखाना कि अब ये मेरा कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे वैसे। तो वही क्या होता है दोस्त? वीर रस। जैसे मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ कि वीर रस क्या होता है। वीर रस की परिभाषा दोस्त, जब किसी युद्ध संबंधित बातें सुनने, क्या दोस्त? जब किसी युद्ध संबंधित बातें सुनने या जब किसी युद्ध संबंधित बातें सुनने या वीरता से भरी कहानी को पढ़ने या लिखने से या किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में जो जोश का भाव, यानी कि जोश हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है, इसको उठा लेंगे, ये ऐसे कहानी है वैसे का जो जोश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? उत्साह कहते हैं। और यही उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है तो कौन से रस की उत्पत्ति होते हैं दोस्त? वीर रस की। कौन से रस की? वीर रस की। और जैसे हम उदाहरण बता देता हूँ आपको, क्या दोस्त? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ऐसे दोस्त। और जैसे दूसरा उदाहरण क्या है दोस्त? बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। दोस्त ये सब क्या है? वीरता से भरी कहानी। जैसे झांसी वाली रानी को आपको जानते हो, उन्होंने खूब युद्ध लड़ा और कई राजाओं को हराया, उसने पराजित किया। तो ये सब क्या है दोस्त? वीर रस है। और जैसे वीर रस के आपका गाना चला है, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी में बजाया जाता है। जैसे क्या है दोस्त? खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की डोलियां, आजादी को चली बयाने दीवानों की डोलियां। ऐसे दोस्त, तो यही सब क्या है दोस्त? वीर रस का उदाहरण है। ऐसे आपको समझ में आता है कि हाँ ये वीर रस का। दोस्त आपको समझ में आ गया होगा वीर रस।
तो मैं परिभाषा लिखा देता ताकि आपको जो कोई दिक्कत हो और इसमें समझ सके। आप दोस्त उदाहरण अपने से ही बना सकते हैं। कोई मान लीजिए कोई यानी कि जोश वाले यानी कि उत्साह वाले हो उदाहरण, बस हो गया वही क्या है दोस्त, वीर रस है। तो अगर दोस्त तो आप समझ लेंगे तो उदाहरण आप बना लेंगे और परिभाषा भी आप बना लेंगे अपने से। इसमें मैं कोई रटा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही समझ करके आपको लिखाता हूँ। ये सरल रूप के रूप यानी कि गांव की भाषा में आपको समझाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्त में कौन सा रस पढ़ाऊंगा, वीर रस। कौन सा रस है, वीर रस। कौन सा रस दोस्त, वीर रस। कौन सा रस है, वीर रस। इसको आपको तो वो पता होगा, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है दोस्त, क्या होता है, उत्साह। पहले मैं यहाँ अस्थाई भाव लिख देता हूँ, उसका परिभाषा लिखूंगा। कौन सा रस है, वीर रस। कौन सा रस दोस्त, वीर रस। तो इसका क्या दोस्त, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव आपको तो रट गया होगा दोस्त, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में ये सब दिखा डाला था। अस्थाई भाव इसका क्या है दोस्त, उत्साह। क्या दोस्त, उत्साह। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। क्या दोस्त, परिभाषा। इसका परिभाषा मैंने आपको समझा दिया बोल करके, और मैं लिखा देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाते चलिए। सुनने से काम नहीं चलेगा, अगर आप सुनने से समझ जाए तो आप बहुत बड़े महान लोग हो जाएं और पढ़ने की आपको जरूरत न पड़े। तो इसलिए मैं आपको लिखा देता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ सके। दोस्त परिभाषा लिखा जा रहा हूँ, क्या दोस्त, जब किसी युद्ध संबंधित बातें, जब किसी युद्ध संबंधित बातें सुनने तथा वीरता, क्या दोस्त, तथा वीरता से भारी कहानी पढ़ने तथा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, क्या दोस्त, किसी कठिन कार्य को करने के लिए, किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में, क्या दोस्त, हमारे हृदय में जो जोश यानी उत्साह, जो जोश का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त, उत्साह कहते हैं। क्या, उसे उत्साह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उत्साह कहते हैं। और इसके बाद क्या, यही उत्साह नामक अस्थाई भाव, क्या दोस्त, यही उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, क्या दोस्त, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है तो वीर रस की क्या उत्पत्ति होती है। तो दोस्त यहाँ पे क्या रहा, परिभाषा क्या है दोस्त, मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ कि जब किसी युद्ध संबंधित बातें सुनने तथा वीरता से भरी कहानी पढ़ने तथा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में जो जोश का भाव उत्पन्न होता है उसे उत्साह कहते हैं। और यही उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है तो किसकी उत्पत्ति होती है दोस्त, वीर रस। किसकी उत्पत्ति होती है, वीर रस की उत्पत्ति होती है।
तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं अब इसका उदाहरण बता सकूँ। दोस्त मैंने उदाहरण आपको पहले ही बता दिया था, 2 उदाहरण मैंने बताया। 2 उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा और मैं वादा करता हूँ कि आपको परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्त लिखाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्त पहले आप इसका नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसके बाद मैं क्या बता सकूँ, उदाहरण। क्या दोस्त, उदाहरण दोस्त मैं 1 से 2 बताता हूँ ताकि आपको एक में न समझ आए, तो 2 उदाहरण में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आपको ये नोट हो गया होगा, तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्त नोट हो गया होगा, मैं वादा करता हूँ तो इरेज कर देता हूँ दोस्त। चलिए दोस्त अब इसके बाद क्या बताऊँगा, उदाहरण। क्या बताऊँ दोस्त, उदाहरण मैंने बताया है आपको पहले। कितने उदाहरण बताया है दोस्त, 2। दोस्त आप जितने मेरे वीडियो देखेंगे उतने मैं उदाहरण काफी ढेर सारा बताता हूँ। एक तो बताता ही नहीं हूँ, 2 बताता, 3 बताता, 4 बताता, ज्यादा बता देते लेकिन 1 नहीं बताता दोस्त, क्योंकि मुझे मालूम है जितने उदाहरण आप देंगे उतने ही ज्यादा बच्चों को आपको समझ में आएगा। जितने उदाहरण मैं बताऊंगा उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं उदाहरण ढेर सारा बताता हूँ। अगर दोस्त परिभाषा से आपको नहीं समझ आएगा जब तक उदाहरण नहीं बताया जाएगा। अगर आप उदाहरण बता देंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं उदाहरण को 1 से 2 बताता हूँ और परिभाषा भी मैं अपने हिसाब से पूरे डिटेल में बताता हूँ। दोस्त मैं क्या बताऊंगा, उदाहरण। क्या दोस्त, उदाहरण। किसका उदाहरण बताने जा रहा हूँ दोस्त, किसका, वीर रस का। पहला उदाहरण मैंने क्या बताया दोस्त, क्या बताया है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। क्या दोस्त, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। क्या दोस्त, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़, तुम कभी रुको नहीं। क्या दोस्त, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। दोस्त ये पहला उदाहरण हो गया। उदाहरण क्या दोस्त, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये क्या दोस्त, वीर रस का उदाहरण है। क्या दोस्त, वीर रस का उदाहरण, पहला उदाहरण। अब मैं दूसरा उदाहरण क्या बताऊं दोस्त, क्या है, बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। दोस्त ये बहुत फेमस उदाहरण है। क्या दोस्त, बुंदेलो, बुंदेलो के मुख, बुंदेलो के मुख हमने सुनी। क्या दोस्त, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। क्या दोस्त, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या दोस्त, झांसी, झांसी वाली रानी थी। दोस्त क्या है, दूसरा उदाहरण, बुंदेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या दोस्त, झांसी, झांसी वाली रानी थी। तो दोस्त ये क्या है, उदाहरण है, किसका है, वीर रस का। तो दोस्त आपको मैं वादा करता हूँ कि मेरा रस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त आज यहीं से मेरा रस समाप्त होता है और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। क्या लेकर के आऊँ दोस्त,
प्रत्यय और उपसर्ग। अगर आप कमेंट कर देंगे सर मुझे पहले ये पढ़ना है उसके बाद ये पढ़ना है, दोस्तों पहले वही वाला वीडियो लेकर के आऊंगा, उपसर्ग प्रत्यय बाद में लेकर के आऊंगा। तो दोस्त आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और जहाँ दिक्कत होती है आपको कमेंट करिएगा और लाइक करिए, चैनल दोस्त सब्सक्राइब करिएगा। दोस्त मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की सहायता से मेरा सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे 2-4 दिन पहले मेरा सब्सक्राइबर 200 था, उसके बाद 50-60 सब्सक्राइबर बढ़ गए होंगे। दोस्त आप ही लोग से बढ़े हैं। दोस्त मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाते चलिए और सब्सक्राइब करवाते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों की सहायता से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। दोस्त आज से मेरा राशि यहीं पास समाप्त होता है। उसके बाद में जो आप कहेंगे वही वाला वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप नहीं कहेंगे मैं उपसर्ग करते लेकर के आऊँगा। दोस्त आप कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको कहाँ नहीं समझ में आया है, कहाँ समझ में आया है, तो उसी तरह मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको परेशानी होती है मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, उस नंबर पर कॉल करिएगा। कोई हिंदी छोड़े कोई भी विषय में, आपको हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ्स है, कोई भी दिक्कत होती है तो दोस्त आप कमेंट करिएगा या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल करिएगा तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी होगी। तो दोस्त ये मोबाइल नंबर क्या दोस्त जी है दोस्त, ये है 91-20-53-77-75। क्या दोस्त 91-20-53-77-75। ये दोस्त व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी होती है दोस्त मेरे हिसाब से आप कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरे डिटेल्स पढ़ाता हूँ और पूरा उत्साह और जोश के साथ पढ़ाता हूँ। उदाहरण काफी देता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल से समझ में आ सके। तो दोस्त चलिए मैं आपको यहीं के पास वीडियो रोकता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। क्या दोस्त जो आप कमेंट करेंगे वही पढ़ाऊँगा। दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा करवाते रहिएगा ताकि मैं और उत्साह जोश के साथ पढ़ा सकूँगा। तो चलिए दोस्त मैं आज वीडियो यहीं तक रखता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो लाऊंगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच।